मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूर ऑन यूट्यूब वीडियो चैनल वीर साइन। आप सभी का स्वागत है। जो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमने एरेंस एंड एरोमेटिसिटी एक चैप्टर स्टार्ट किया है, उससे रिलेटेड हमारा एक टॉपिक रहेगा। उस टॉपिक में हमने मोस्टली चीज़ें हमको कर चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें एक टॉपिक और रहता है हमारा, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि हमारा उसमें ओरिएंटेशन क्या रहेगा। ओरिएंटेशन, रिएक्टिविटी, कुछ 2 to 3 टर्म्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे या हम उनको समझेंगे। जो हमारा अगर मैं टॉपिक की बात करूँ वो क्या है, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूं, सपोज करो मेरे पास ये बेंजीन है, ओके। बेंजीन की जो 6 मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डाला, मेरे पास प्रोडक्ट बन गया इस तरह से, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि बेंजीन की जो सभी 6 पोजीशन है वो सभी इक्विवेलेंट है। जितने भी पोजीशन है वो सभी क्या इक्विवेलेंट है। जब इलेक्ट्रोफाइल आप उसमें डाल रहे हो तो वो किसी भी पोजीशन पे अगर लगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनना है, एक ही प्रोडक्ट बनना है। उसको हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ओके। इसके बाद सपोज करो बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा। बट अगर मैं ये बेंजीन लेके चल रहा हूं, मैंने यहाँ पे X लगा दिया, ओके, और मैंने इसमें इलेक्ट्रोफाइल डाला। अब बेंजीन के पास 3 पोजीशन है, मीन्स अब ये बन सकता है, यहां पे भी अटैक हो सकता है, एक ये बन सकता है, सभी के। और अगर मैं यहां पे ये बनाता हूं, सभी इक्विवेलेंट है। इस केस में क्या है, इस केस में क्या सभी इक्विवेलेंट है। बट अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव में लेके चल रहा हूं, दिस वन इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल डाल रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वहां पे परफॉर्म कर रहा हूं। उस केस में मेरे पास ये भी हो सकता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है और पैरा सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। तीनों अलग है, बोथ आर डिफरेंट। इसमें क्या बनेगा, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या है मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड, और दिस वन इज पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड। तीनों में प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है। अब इन द केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बेंजीन पे मैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करा रहा हूं और मेरे पास ये डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं। सभी क्या बन रहे हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की मेरे पास यहां पे फॉर्मेशन हो रही है। थ्योरेटिकली तीनों पॉसिबल है, थ्योरेटिकली तीनों बनने चाहिए ना, थ्योरेटिकली मेरे पास यहाँ पे तीनों के तीनों पॉसिबल है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर मैं बात करता हूँ, एक्सपेरिमेंटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्सपेरिमेंटल में क्या ऑब्जर्व किया गया, अगर मेरे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है और मैं उसकी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, सो भी मैं हम लिख के एक्सप्लेन करते हैं। इसको हो गया हमारे पास
ऑब्जर्व किया गया, अगर मैं मोनो सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहा हूं, मेरे पास इस पे ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली तीनों बनने चाहिए, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या ऑब्जर्व किया गया कि मेरे पास या तो ऑर्थो पैरा प्लस मेटा, ऑर्थो पैरा की यील्ड क्या रहेगी, हाई यील्ड, और ये क्या बनेगा, लो यील्ड में बनेगा। एक तो केस ये, ओके। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में क्या है, फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में, फर्स्ट केस मेरे पास ये हो गया, और सेकंड केस में क्या है कि ऑर्थो और जो पैरा है वो तो लो यील्ड में बनेंगे, लो यील्ड, और जो मेटा है वो हाई यील्ड में। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, मीन्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस में जब चीजों को स्टडी किया गया तो वहां से दो कंक्लूजन निकल के आए कि जब मैं मोनो सब्स्टिट्यूशन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करा रहा हूं, तो एक केस में तो ऑर्थो पैरा ज्यादा बन रहा है, मेटा कम बन रहा है, और एक केस में मेटा कम बन रहा है, मेटा ज्यादा बन रहा है, और ऑर्थो पैरा कम बन रहे हैं, ओके। मीन्स अब मेरे पास जो ये ग्रुप है यहाँ पे एक्स किस तरह का ग्रुप है, इसके पास सिर्फ एक ही लॉजिकल यहाँ पे दिया गया कि जो इनकमिंग पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ द इनकमिंग ग्रुप टोटली डिपेंड ऑन द ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप ऑन द बेंजीन। जो इनकमिंग ग्रुप आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा, जो इनकमिंग ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पैरा पे आएगा या मेटा पे आएगा, जो इनकमिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा या मेटा पोजीशन पे आएगा, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट या जो ऑलरेडी ग्रुप बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है, ओके। सो द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिंग टू डायरेक्ट द और ओरिएंट द इनकमिंग ग्रुप इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। द एबिलिटी ऑफ दैट ग्रुप एक्स, द एबिलिटी ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट group on the ring that direct or orient the incoming group is called directive influences of the group। मीन्स ये ग्रुप, इस ग्रुप का सब सारा खेल है कि ये ग्रुप किस तरह का है, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन पे भेजेगा, ये नहीं कि कहीं भी आगे लग जाएगा, सिर्फ ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि तुझे कहाँ जाना है, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे अटैच हुआ है या मेटा पे अटैच हुआ है, सिर्फ ये डिपेंड करेगा। और यही हमें बताएगा कि ऑर्थो पैरा की प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा रहेगी या मेटा की प्रोडक्ट की यील्ड वहां पे ज्यादा रहेगी, ओके। एक तो सेकंड ये हो गया कि ये ओरिएंटेशन, ओरिएंट ये करेगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस रहेगा वो इस ग्रुप रहेगा, साथ में ओरिएंटेशन के साथ साथ जो ये ग्रुप यहाँ पे है, इट डज नॉट ओनली इफेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप, orientation of the incoming group, or we can say that it does not only influence the orientation of the incoming group but it also influence the reactivity of the reaction, कि जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी रहेगी वो कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी, that is also totally depend on the already present on the group, because यही ग्रुप एक इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट इस बेंजीन रिंग को प्रोवाइड करेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ द बेंजीन रिंग जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा उसकी पोजीशन डिपेंड करेगी, ओके। क्लियर आई थिंक आपको यहाँ पे। इसके बाद में एग्जांपल से हम और इसको फर्दर क्लियर करेंगे। एक बार आप ये मैंने एक्स या थ्योरेटिकली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इनकमिंग ग्रुप है, द एबिलिटी ऑफ द जो द ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग डायरेक्ट द incoming group to their orientation and orient the incoming group and also influence the reactivity of that electrophilic aromatic substitution reaction,
ओके, उसकी रिएक्टिविटी को भी वो इफेक्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल ने जिस पोजीशन पे ओरिएंटेशन उसका बनाया या जिस पोजीशन पे उसको आना है वो उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। सो यहाँ पे वो दोनों काम करेंगे। सो हम बात करते हैं इसके बाद इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन। सो नेक्स्ट इसी में टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट, कि जो अगर उस पे सबस्टिट्यूएंट लगाया वो कैसे उसके ओरिएंटेशन को इफेक्ट करेगा। उसके बाद हम उसको मैकेनिज्म से भी देखेंगे, हर चीज को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन, इफेक्ट ऑफ substituent on orientation। ओके, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल में सेम रखूंगा, सिर्फ बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट चेंज करेंगे हम। सपोज करो मेरे पास टॉल्यूइन है, एक सेकेंड, सपोज करो मेरे पास टॉल्यूइन है। ओके, टॉल्यूइन की मैं नाइट्रेशन कराता हूं। एक तो मेरे पास टॉल्यूइन हो गया और एक मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है, मैं उसकी नाइट्रेशन कराता हूं। सो इन दोनों के केस में अब मुझे ये देखना है कि कौन सा ग्रुप किस पोजीशन पे जाएगा। टॉल्यूइन की नाइट्रेशन कराते हैं हम और नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन कराते देखते हैं। सो मेरे पास क्या है, टॉल्यूइन की मैं नाइट्रेशन करा रहा हूं HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में 300 केल्विन। रिएक्शन आपको पता है, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नाइट्रेशन में रिएक्शन वीडियो लेक्चर ऑलरेडी आपको एरेन्स और जो एरोमेटिसिटी की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, सो आप वहां से रेफर कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या होगा, NO2 प्लस NO2, ओके, ऑर्थो नाइट्रोटॉल्यूइन पैरानाइट्रोटॉल्यूइन, ये बनेगा 85% और ये बनेगा, सॉरी दिस वन इज 58%, 35% प्लस मेटा देख लो आप कितना रहता है, ये हो गया 85, 7% के हो। जो मेटा डेरिवेटिव बनेगा वो ओनली 7% बनेगा। ऑर्थो पैरा कितना बन रहा है 58, ऑर्थो 58%, पैरा 35% और मेटा बनेगा 7%। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने नाइट्रोबेंजीन लिया और मैंने उसकी भी नाइट्रेशन कराई। तो यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा 93% मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। ध्यान से देखना, ये बन रहा है 93%। ऑर्थो बनेगा, मैं 6 डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन वो बनेगा 6.4% और पैरा बनेगा 0.6%। सो अगर आप इन दोनों एग्जांपल को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो सेम है, यहाँ पे भी नाइट्रो है, यहाँ पे भी नाइट्रो, यहाँ पे भी नाइट्रो है और इसमें भी नाइट्रो है। लेकिन जो मेरे पास रिएक्टेंट है वो अलग है, बोथ रिएक्टेंट आर डिफरेंट। यहाँ पे टॉल्यूइन है और यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है।
ये क्या नाइट्रोबेंजीन। जो मैंने आपको पहले बताया था कि थ्योरेटिकली तो तीनों बनने चाहिए डेरिवेटिव, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि एक केस में तो ऑर्थो पैरा ज्यादा बनते हैं और एक केस में मेटा ज्यादा बनता है, ये वाला, और एक केस में मेटा कम बनता है। अब जो ये इनकमिंग जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है बेंजीन पे, वो ओरिएंट कर रहा है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, वो उसकी पोजीशन को ओरिएंट कर रहा है कि ओरिएंटेशन दे रहा है कि भाई तुझे जाना किस पोजीशन पे है, कि जो तेरी नेक्स्ट जो नाइट्रो ग्रुप आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पैरा पे आएगा या मेटा पे आएगा। ओके, सो यहां से अगर मैं बात करूं मिथाइल ग्रुप कैसा है, मिथाइल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो मैं ये कह सकता हूं कि अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है सो वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे देगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा, और अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो मेटा प्रोडक्ट देगा। मैं ये बात कह सकता हूं ना यहां से, तो इन दोनों एग्जांपल के बेसिस पे मैं इजीली कह सकता हूं कि अगर बेंजीन पे मिथाइल या जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तब तो मेरे पास ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलरेडी लगा है तब मेरे पास मेटा प्रोडक्ट बनेगा। सो जो ये दो ग्रुप है जिनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस है उसके बेसिस पे हम बेंजीन जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है डिफरेंट, हम उनको कैटेगराइज करते हैं टू कैटेगरी में। कुछ होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव और कुछ होते हैं मेटा डायरेक्टिव। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने भी हैं वो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हैं, क्योंकि जो इनकमिंग ग्रुप है उसने उसको डायरेक्ट किया कि तू ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके तूने अटैच होना है, और यहाँ पे नाइट्रो ने क्या कहा कि जो इनकमिंग ग्रुप है तुझे जाके मेटा पोजीशन पे अटैच होना है। So on the basis of the directive influences of these two groups, we characterize all of the substituent in two categories. Some are orthopara directive and some are meta directive. So अभी हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो सभी क्या ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, और जो हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप है वो सभी क्या है मेटा डायरेक्टिंग है। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, अल्काइल हो गए जितने भी, मिथाइल भी क्या थे एल्काइल था, हैलोजन्स हो गए, हैलोजन में माइनस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सिल हो गए, क्योंकि हाइड्रोक्सिल पे क्या होता है अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्कोक्सिल, इसके पास भी अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, डाइअल्काइल अमाइन हो गया या ट्राइअल्काइल अमाइन हो गई, एनालाइड अमाइड ग्रुप है जो एनालाइड हो गए, ये सभी क्या है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो वो सभी इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर आप ध्यान से देखो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच होता है हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है इनके पास क्या यहाँ पे अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, और बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपैरा पोजीशन पे इंक्रीज होती है। उसको मैं फर्दर आपको बताऊंगा कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में क्यों कह रहे हैं उनको, कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो सभी क्या ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, हाइड्रोक्सी, OH, अल्कोक्सी, OR, अमीनो, डाइअल्काइल अमीनो, सॉरी अमीन, ये सिंपल अमीनो हो गया, अल्काइल अमीनो, डाइअल्काइल अमीनो, ये एनालाइड, ये क्या एनालाइड, जो सभी इस तरह के ग्रुप है वो क्या है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कौन से आते हैं,
कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एटसेट्रा। ये सभी क्या मेटा डायरेक्टिंग है। जितने भी इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है सभी क्या मेटा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या है मेटा डायरेक्टिंग है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मेटा डायरेक्टिंग है। या मैं ये कह सकता हूं, मैं ये भी तो कह सकता हूं जिन सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड है, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, CHO में डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है और इनमें सब डबल बॉन्ड है, कि वो उस तरह के मेरे पास मॉलिक्यूल्स जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, यूजुअली क्या है वो मेटा डायरेक्टिंग है। ओके, और उस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर डबल मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है बट एक या एक से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पास अवेलेबल है। क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन की मैं बात करूं, हाइड्रोक्सी अल्कोक्सी, मींस जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो सारे क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सो वी कैन आल्सो से दैट these substituent which have multiple bonds, double and triple bonds are meta directing, and the substituent which do not have multiple bonds but any one atom has pair of electrons, all of these are ortho para directing। वो सभी के हमारे पास ortho para directing है। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं इनको हम एक्टिवेटिंग भी ग्रुप बोलते हैं। ये सभी क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये सभी क्या है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये डीएक्टिवेटिंग है और ये सभी क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा कि हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग की बात कैसे कर रहे थे। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला, जिसमें हमने बेसिक से कंसेप्ट के बारे में बात किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें जल्दी डाई सब्स्टिट्यूटेड या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव हमें बनाने पड़ते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूशन वो अलग बात है, हम यूजी लेवल की बात करें तो मोनो सब्स्टिट्यूशन की हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड जल्दी हमें बनाने पड़ते हैं, या जब हम हायर स्टडी की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स बेंजीनिक के हमें वहाँ पे बनाने पड़ते हैं। तो उस केस में हमें जो हमारे पास बेंजीनिक पे ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है, हमें उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या उसका जो ओरिएंटेशन इफेक्ट है उसका हमें पता होना चाहिए। विदाउट दैट वी कैन नॉट assume that what is our final product। so थैंक यू। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।